हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मैंने शुरू किया था सैटरडे मॉर्निंग यानी शनिवार की सुबह से। मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं इनके लिए ऑफिस ले जाने के लिए सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा रेसिपी भी आप लोग के साथ में यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गैस पे और उस पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया। एक प्याज, एक हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके उसमें डाल दिया है और साथ ही एक मैंने लाल मिर्च डाला है जो केवल कलर वाली है, तीखी नहीं है। तो ये हल्का सा भुन जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं आलू और कट कर ले रही हूँ और मटर साथ में मैं डाल दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। झटपट ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने लहसुन में अदरक नहीं डाला था इसमें। सिंपल ये हल्की सी 5 मिनट भुनने के बाद मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया है। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा ढक दिया था। अब देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसको थोड़ा सा और मैं चला लूँगी। साथ ही मैं इसी टाइम पे इस पे टमाटर एक कट करके डाल दूँगी। तो उस दिन मुझे थोड़ा जल्दी था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम उस दिन निपटाने थे, तो मैं जल्दी जल्दी से किचन में ही पहले ये काम निपटा रही थी टिफ़िन बनाने का इनका। तो मैंने सिंपली एक साइड पराठे सेक दिए थे, दूसरे साइड मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी। तो बच्चों को भी ये सब्ज़ी मेरे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ टमाटर कट करने के बाद मैंने मैगी मसाला का एक पैकेट डाल दिया है और साथ ही स्वाद के हिसाब से मैंने यहीं पे इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ी सी सब्ज़ी अच्छे से भुनने के बाद ये देखिए मैंने ढक दिया था। तो ये पक के तैयार लगभग हो चली है। तो बस सब्ज़ी तैयार हो गई। लास्ट में मैंने इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया है। तो आप भी ये सब्ज़ी टिफ़िन के लिए बनाकर दे सकते हैं बच्चों को, हस्बैंड को, सबको। तो बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। मेरे घर में ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, सिंपल, जिसमें लहसुन अदरक भी नहीं होता और सुबह के टाइम ये सब्ज़ी झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। तो कभी कभी मैं आलू भी बॉइल्ड कर लेती हूँ। तो बस टिफ़िन मैंने पैक कर लिया था और फटाफट से मैं आ गई हूँ बिस्तर वगैरह क्लीन करने के लिए। डस्टिंग वगैरह करना था मुझे, बिस्तर भी क्लीन करना था, बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि मुझे मशीन भी लोड करना था। तो मैं फटाफट से सारी क्लीनिंग वगैरह करती चल रही हूँ। उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई करके और फिर मैं नहा धो ली थी। हस्बैंड के ऑफिस जाने के पहले मैं हमेशा नहा लेती हूँ, कोशिश यही रहती है मेरी। तो उसके बाद ये ऑफिस जा चुके हैं यहाँ पे और फिर मैं अपना कपड़े लोड करने के लिए मशीन मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो कपड़े मैंने बहुत सारे धोए थे। सैटरडे को मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे, तो मैंने वो धुला था। सारे कपड़े यहाँ मेरे धुल गए। उसके बाद मैं मशीन क्लीन कर रही हूँ। तो 2 बार मशीन लोड करने के बाद फिर मैं ये सारी अंदर से मशीन को क्लीन अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये सारी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मेरा पूरा दिन निकल गया था इसको कपड़ों को फैलाने में, सुखाने में। और सुबह सब्ज़ी वाले भैया आए थे और फ्रूट वाले भैया आए थे, तो मैं लेके तो आ गई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये सब क्लीन कर सकूं। तो वो सारा निपटाने के बाद, कपड़ा वपड़ा फैलाने के बाद, और लंच वगैरह हो गया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो सब कुछ करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ ये फ्रूट धुलने के लिए। तो मैंने सोचा फ्रूट धुल के रख देती हूँ और बिल्कुल शाम होने से पहले थोड़ा बहुत सब लोग खा लेंगे, वरना ज़्यादा शाम हो जाती है तो फिर खाते नहीं बनता है। और संतरे मुझे बहुत पसंद हैं, तो संतरे भी मिल गए थे आज, तो मैं संतरे भी लेकर के आ गई थी और अच्छे से क्लीन करके मैं इनको रख दे रही हूँ। थोड़ा पानी निथर जाएगा, उसके बाद फिर खाते बनेगा। और ये शाम का ही टाइम है। फ्रूट वगैरह धुलने के बाद बाकी सारा कुछ मैंने अरेंज किया और ये सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। बस 2 बार सूखने के बाद ये पूरा बेड मेरा भर गया था। तो ये सारे कपड़े मैं हटा दे रही हूँ और उसके बाद मैंने संतरे लेकर मैं बैठ गई थी। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो वो अपना न्यूज़ वगैरह चला रखे थे और बैठे हुए थे। वो साइड में बातचीत भी हम लोग की हो रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने सोचा था नूडल बना दूँगी, बहुत दिन से इन लोगों का मन था नूडल खाने का। लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, तबीयत नहीं सही चल रही थी कई दिन से, तो मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज सैटरडे था, फाइनली मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत किचन का और सामान लाना था। कुछ सामान मैंने जियो मार्ट से मंगा लिया था और कुछ चीज़ें रह गई थी जो नहीं मिल पाई थी। तो ये आए ऑफिस से तो बोले कि चलो चल के लेके आते हैं। तो मैंने सोचा पहले नूडल मैं उबाल देती हूँ। तो ये कढ़ाई मेरी आलू की भुजिया वाली कढ़ाई थी, तो मैं उसी में मैंने पानी डाल दिया और एक पैकेट मैंने नूडल का उबाल लिया था। साथ ही मैंने कहा कि जाने से पहले मैं सब्जियां फटाफट से मैं कट करके रख के जाती हूँ, ताकि आने के बाद मैं बना दूँगी और बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए।
थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना था, कुछ चीज़ें रह गई थी जो ज़रूरी थी किचन के लिए, वो मैं लेकर के आ गई। और फिर यहाँ मैं फटाफट से मैंने कढ़ाई वापस से चढ़ा दिया धुल करके, और सेम कढ़ाई में ही मैं बना ले रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे ये साफ़ ही करना था। तो यहाँ मैंने 2 बारीक प्याज कट कर लिया, और अब मैंने ऑयल डाल करके प्याज इसमें डाल दिया है। तो मैं जैसे बनाती हूँ चाउमीन अधिकतर, मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मैंने सब्जियां कट की थी और साथ ही मैंने चाउमीन भी उबाल लिया था पहले ही, और तेल लगा के इसको प्लेट में मैंने फैला के रख दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे बिल्कुल तैयार हो गए थे ये नूडल सारे, बिल्कुल कोई भी स्टिकी नहीं थे, बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए थे। तो मैंने एक पैकेट ही उबाला था, तो मैंने सोचा था थोड़ा पहले मैं बना दूंगी ताकि सब लोग खा लेंगे, लेकिन फिर बाहर चली गई थी मार्केट, यहीं पास में मार्केट है वहीं पे मैं गई थी, तो तब भी जाने में सामान लेने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। तो उसके बाद आई तो मैंने ये बनाया, तो ये बनाते और खिलाते सबको 8 बज गया था। तो मैंने सोचा शायद कोई डिनर ना करे, लेकिन सबने जब खा लिया तो मैंने पूछा आप कोई डिनर करेगा, तो इन्होंने बोला हाँ थोड़ा कुछ तो बना ही लेना क्योंकि इससे पेट नहीं भरता है। तो फिर उसके बाद सबको खिलाने के बाद मैंने थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी बना लिया था, क्योंकि शनिवार को खिचड़ी मैं मोस्टली बनाती हूँ। तो मैंने सोचा था शायद ना बन पाए, लेकिन फिर इन्होंने बोला तो मैंने थोड़ी सी छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी बना लिया था, और सब लोग ने थोड़ी थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी खा ली थी। और ये चाउमीन बच्चों को बहुत पसंद आता है, मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन बच्चों को पसंद है, तो फिर मैंने बना लिया था कि बच्चे भी खा लेंगे। बाहर की चीज़ें बच्चे भी अवॉइड करते हैं, और मुझे भी नहीं पसंद है कि मैं बाहर का चीज़ें बच्चों को ला के ये सब चीज़ें खिलाऊँ, तो मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि मैं बना के उनको खिला दूँ। तो वैसे भी ये हम लोग के यहाँ 1.5 से 2 महीने में एक बार ही ये सब चीज़ें बनती है फास्ट फूड टाइप का। मैं ज़्यादा ये सब प्रेफर नहीं करती हूँ, ना बच्चों को देती हूँ और ना बच्चे ही मेरी रिक्वायर करते हैं इतना। हाँ 1 से 2 महीने हो जाते हैं तो थोड़ा बच्चों को भी चेंज चाहिए होता है थोड़ा टेस्ट के लिए, हालांकि वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, इसलिए फिर मुझे भी लगता है कि मैं घर में ही कुछ ऐसा बना दूँ जिससे बच्चे भी थोड़ा खा लें और खुश हो जाएं। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने सर में तेल की चम्पी किया ब्रश वगैरह करने के बाद, और फिर यहाँ शुभी को उठा के मैंने इसके बाल में तेल की चम्पी कर दिया, और साथ ही फिर श्रेयस की मैंने कर दी क्योंकि सबको शैम्पू करना था, संडे का दिन है तो सबके बाल वाल धुलने थे, तो इसीलिए मैंने कहा जब तक और चीज़ें करूँगी तब तक तेल ऑब्जर्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ, घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो गई थी, फिर मैंने पूजा कर लिया। और रात को ही मैं इसीलिए और भी कुछ नहीं शूट की क्योंकि गाजर भी मैंने लिया था सब्जी में, तो गाजर इन्होंने घिस दिया था रात को क्लीन करके, और मटर वगैरह भी लिया था, तो यही सब चीज़ें रात को करते करते बहुत टाइम हो गया, तो फिर देर हो गई थी, तो मैंने ये सारा बाउल में भर के फ्रिज में रख दिया था। और दूध का पैकेट भी मैं लेकर के आई थी। यार पूरा सीज़न निकल गया, एक बार भी मैंने अच्छे से हलवा बना के फैमिली को नहीं खिलाया था। एक बार मैंने बस 1 किलो गाजर का हलवा बना दिया था, लेकिन फिर मेरे मन में था कि अब सीज़न जाने वाला है तो एक बार मैं और बना के रख देती हूँ ताकि ये लोग खा लें, उसके बाद तो फिर सीज़न ही चला जाएगा। और संडे को सबसे पहले नहा के पूजा करने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, बाकी 6 दिन तो ये ऑफिस जाने से पहले इनको जल्दी से नहाना धोना और पूजा करना होता है, तो मेरा काम किचन का रहता है।
पर संडे को किचन में नाश्ता बनाने से पहले मेरा काम रहता है घर की साफ़ सफाई के बाद पहले मैं नहाऊं, पूजा करूं, उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूं काम करने के लिए। तो बिल्कुल एनर्जी मेरी लो हो रही थी। इनको मैंने सुबह मटर फ्राई करके और लाई डाल के इनको दे दिया था, तो इनका सुबह 9 बजे के आसपास नाश्ता हो चुका था। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, बस चाय मैंने ली थी। उसके बाद मैंने कहा पहले मैं साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो लूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ लूँगी। तो वही यहाँ पे मैंने जैसे ही गाजर चढ़ाए कढ़ाई में, तो हस्बैंड जो है नारियल पानी वाला आ गया था, तो ये जाके नारियल पानी लेकर के आ गए। फिर हम लोग ने वही पिया और थोड़ी बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो शुभी वही सारा कैप्चर कर ली और बोली ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग में आपके ज़रूर डालूँगी। तो उसके बाद फिर ये देखिए मैंने चने निकाले थे। मैं चने एक दिन मैंने लिया था, चने वाले भैया आए थे तो उनसे लेके मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। तो आज मैं चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने इस व्लॉग में ये रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरा पीछे जाके व्लॉग आप देख लीजिए, उसमें मैंने ये प्रॉपर रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है। तो आज संडे का दिन था तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सारा कुछ शूट कर पाऊँ, इसलिए बस मैंने दिखाया था कि मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अगर आपको चाहिए तो रेसिपी आप मेरे व्लॉग में जाके पीछे देख सकते हैं। तो सब्ज़ी मैंने उधर छौंक दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। ये शनिवार को शाम तक के सारे कपड़े मैंने जो समेट के रखे थे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे बैक में पेन होने लगता है। मैं ज़्यादा जब काम करती हूँ, कपड़े वगैरह का काम धुलने का हो जाता है, तो मेरे पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। डॉक्टर ने मना किया है। तो फिर रात को मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए थे, मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद ये सुबह फिर दो मैं और शुभी आके फोल्ड कर ले रहे हैं। और यहाँ कुकर में एक साइड मेरी सब्जी में सीटी लग रही है धीमे धीमे आंच पे, दूसरे साइड मेरे गाजर का हलवा भी पक रहा था। धीमे आंच पे मैंने चढ़ा के छोड़ दिया था। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, लेकिन इन्होंने बोला फिर कैसे होगा, मैंने कहा धीरे धीरे इसमें बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। मैंने सिम कर दिया था। तो धीमे धीमे एक साइड बन रही थी और उधर मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था। तो और चावल भी मैंने धुल के रख दिया था। बस वेट कर रही थी कि सब्जी हो जाए, उसके अंदर फटाफट रोटी सेकूंगी और फिर बाद में चावल में चढ़ा दूंगी। तो यहाँ दूध के संग गाजर अच्छे से पक गया था। उसके बाद ये मैंने मलाई 2-3 दिन की स्टोर करके रखी थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मोस्टली मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो मलाई ही ऐड करती हूँ, दूध भी नहीं डालती हूँ मैं, खोआ मावा कुछ नहीं, ना मिल्क पाउडर। मैं हमेशा मलाई के साथ ही बनाती हूँ गाजर का हलवा। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो मैंने 2-3 दिन का स्टोर करके रखा था और यही सोचा था कि गाजर का हलवा मैं बना दूँगी। तो फाइनली आज मेरा गाजर का हलवा भी बन के तैयार हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और मेरे यहाँ थोड़ा सा गाजर का हलवा टेस्ट कर लीजिए। मैं खिला पाती तो ज़रूर आप लोगों को खिलाती। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया है। मैं रोटियों में घी लगा ले रही हूँ। एक साइड देखिए आपको दिख रहा होगा मेरा हलवा अभी भी पक रहा है। और साथ ही मैं यहाँ पे तंदूरी प्याज बना ले रही हूँ। अब मौसम गर्मी का आ गया है तो खाने के संग प्याज अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने प्याज काट लिया, इसमें नींबू निचोड़ लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया था। बस इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी तंदूरी प्याज बनके तैयार है। खाने के संग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने ये बना लिया था और हम लोग का लंच प्रॉपर टाइम पे हो गया था। तो मैंने बाल भी धुला था और मैंने क्लचर लगा के सारा काम निपटाया। तो मेरे पास बाल कंघी करने का भी फुर्सत नहीं था फ्रेंड्स। संडे को आप लोग को भी पता है, मेरे ख्याल में शायद सबके यहाँ यही होता है कि इतना काम रहता है संडे के दिन ना, कि और कुछ होता ही नहीं है। पूरा दिन लगता है जैसे कितना ज़्यादा व्यस्त हम लोग हैं। और यहाँ देखिए ये श्रेयस की मैं थाली लगा रही थी। मैंने सब्जी कटोरी में निकाली है, चावल और रोटी और लच्छे प्याज मैंने वहीं पहुँचा दिए थे। तो सबने मिल के लंच कर लिया। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे संग गर्मा गर्म लंच कर लीजिए। प्रॉपर देसी थाली, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी। और मैंने ये रोटी जो बनाई थी इसमें थोड़ा सा बाजरे का आटा भी मिक्स किया था, इसलिए आपको रोटी का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। और उसके बाद मैं कंघी करने जा रही थी तो कंघी देखा मैंने थोड़ी गंदी सी है, तो मैंने सोचा पहले इसको भी क्लीन करूं। तो सोचते कुछ है और होता कुछ है। बहुत सारे काम देखा जाए तो निकल ही आते हैं, करते रहो पूरा दिन लग जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही रहता है, करते रहो तो बस लगता है करते ही जा रहे हैं। थोड़ा सा वो सूख जाएगा उसके बाद मैं कंघी वगैरह कर लूँगी। डस्टबिन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन किया था। तो संडे के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं ना फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा सैटरडे और संडे में थक जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम हो जाता है।
तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी अभी मैंने नहीं फैलाए थे, ड्रायर करके मैंने छोड़ रखा था, फिर मुझे ध्यान आया मैंने कपड़े फैला दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा व्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था, शनिवार को। तो कल भी मैं बस काम वाम ये सब करती रह गई, और लगातार कल तो इतना काम था, कल कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे धुलने को, तो मैंने वो सब धुला सारा कुछ। लेकिन मैंने और कुछ भी फेस टू फेस ऐसे आके बात नहीं किया था। और आज भी सुबह से मैं लगी हुई हूँ और इतनी थकान हो गई थी, तो मैं लेट गई थी, थोड़ा सा बैक में पेन होने लगा था, तो मैं लेट गई थी और झपकी लग गई थी। तो उठी हूँ मैं, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चल तो रहा है मेरा कल से ही कंटिन्यू, तो मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा बहुत आप लोग से कुछ। और आज इतनी टीवी चल रही है, ये साउंड करके मूवी देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं कुछ वॉइस नहीं दे पा रही थी क्योंकि इतना शोर था ना। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में, और यहाँ देखिए हवा चल रही है, कपड़े मेरे सूख गए हैं, बस मैं चल रही हूँ उतारने के लिए। तो इससे पहले मैंने सोचा अपना ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, कल से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।